शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए भारत का भूगोल डिस्कस कर रहे हैं। क्लास नंबर 6 रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम समथिंग 2 टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक हमारा होगा दलहनी फसल और दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा तिलहनी फसल। राइट, सो इन 2 टॉपिक्स को हम इस वीडियो के अंदर कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो आप सबसे पहले दलहनी फसलों के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? दलहनी फसल के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, दलहनी फसलों के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल की होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें साथियों तो सेकंड पॉइंट पे अगर देखें तो इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। है राइट, तो ये आप पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट लिखिए, इसमें आगे की अगर हम बात करें साथियों तो नेक्स्ट लिखिए, किसकी बात कर लेते हैं? प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन में टोटल में अगर देखें तो टोटल में तो एमपी है। टोटल दलहन में अगर बात करें कुल दलहनी फसलों में सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कौन सा स्टेट करता है? तो फिर वो मध्य प्रदेश करता है। और सोयाबीन की अगर हम बात करें, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में भी जो है वो एमपी नंबर 1 पे आता है। और एमपी को हम जो है सोया स्टेट भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? सोया स्टेट भी जो है वो इसको हम बोला करते हैं। राइट, ठीक है। इसके अलावा चना की बात करें तो चना में भी जो है वो मध्य प्रदेश का नाम आता है। इसके अलावा अरहर की बात अगर हम करें तो अरहर में जो है महाराष्ट्र है। और मसूर में हमारा उत्तर प्रदेश है। मसूर में क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्लियर। तो ये आप पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट आप देखिए जरा, अगला पॉइंट आप लिखिए जरा, लिखिए दालों के उत्पादन व उपभोग में, उत्पादन व ठीक, क्लियर। कौन सा स्थान है भारत का? भारत का प्रथम स्थान है। और इसके बाद जो है वो चीन का नाम आता है, चीन का नंबर आ जाता है। ठीक है, दालों को जो है वो, दालें जो है वो रिच प्रोटीन का सोर्स होती हैं, या आप बोल सकते हैं दालें जो है वो प्रोटीन का सोर्स होती हैं। प्रोटीन का होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो फसल है जिसे हम बोलते हैं सोयाबीन। ठीक है, तो सोयाबीन तो जो है वो रिच प्रोटीन है। कैसा है? सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो इसके अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? सोयाबीन के अंदर। राइट, अगर इसकी हम प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, ठीक, और ब्राजील का जो है नाम शामिल हो जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे अगला पॉइंट अगर हम देखें साथियों, सब अगर टोटल दालों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो सोयाबीन का होता है। तो ये आप पॉइंट लिख लीजिएगा। हम दलहनी किस्मों की बात कर लेते हैं। दलहनी
दलहनी फसलों की अगर हम किस्मों की बात करें तो इसमें एक तो आसा है, ठीक है। आसा ये जो है वो अरहर की किस्म है, ठीक। आशा के बाद बात करें तो अपर्णा हो गई एक, में, ठीक है। अपर्णा के अलावा हम बात करें तो सम्राट, ये चने की किस्म है, ठीक है। सम्राट के अलावा हम बात करें तो गरिमा हो गई एक, ये जो है वो मसूर की किस्म है। किसकी किस्म है साथियों? मसूर की जो है वो किस्म हो जाती है, ठीक है। क्लियर? तो ये कुछ हमारी दलहनी फसलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब हम जो है वो तिलहनी फसलों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। किसके बारे में बात कर लेते हैं? तिलहनी जो है वो ये इनको हम जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, लिखिए जरा कि दृष्टि से लिखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से तिलहन स्थान सेकंड पॉइंट आप लिखिए जरा, सेकंड पॉइंट लिखिए। तिलहनी फसलों में, तिलहनी फसल सर्वाधिक प्रोडक्शन देखेंगे, कौन कौन सी तिलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो फिर उसमें जो है वो नंबर एक पर आपका सोयाबीन है, ठीक है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। फिर दूसरे नंबर पर जो है वो मूंगफली को शामिल किया जाता है, ठीक है। तिलहनी फसलों के प्रोडक्शन में नंबर एक पर सोयाबीन है, दूसरे नंबर पर जो है वो मूंगफली है, ठीक है। इसके अलावा एक और तिलहनी फसल है जो है सूरजमुखी है। तो सूरजमुखी के बारे में आप याद रखें कि सूरजमुखी में 64% जो है वो लाइनोबिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइनोबिक एसिड वो इसके अंदर पाया जाता है, 64%, ठीक है। सरसों में तीखापन, सरसों में तीखापन जो आपको दिखता है सरसों के तेल में, लिख लीजिए सरसों के तीखापन जो है ना साथियों, ये आता है आपका आइसोथियोसाइनेट के कारण। किसके कारण आता है? आइसोसाइनेट ठीक है। आइसोथियोसाइनेट के कारण जो है वो सरसों में तीखापन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? इसके अलावा अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, कुसुम कुसुम भी एक फूल होता है जो एज अ तिलहन की खेती के अंदर काउंट होता है, ठीक है। कुसुम के तेल का प्रयोग, तेल का प्रयोग वाटर प्रूफ कपड़े के निर्माण में होता है, ठीक है। किसमें होता है? वाटर प्रूफ कपड़े रखेंगे, राइट। इसके अलावा देखिए तिलहनी फसलों की स्टेट की अगर हम बात करें, इनके स्टेट की बात करें कि कौन सी तिलहनी फसल किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है, तो समग्र में अगर हम बात करें तो टोटल में अगर हम बात करें तो टोटल तिलहनी फसलों में तो एमपी नंबर 1 है, क्योंकि सोयाबीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन एमपी के अंदर होता है। और सोयाबीन भी, सोयाबीन
ये होता है, ये तिलहनी फसल भी है और दलहनी फसल के अंदर भी काउंट होती है। सरसों की बात करें साथियों, तो सरसों में आप देखेंगे तो राजस्थान नंबर 1 पर है। ठीक है, मूंगफली आप देख लीजिए, मूंगफली में जो है वो गुजरात अग्रणी राज्य है। ठीक है, गुजरात हो गया। तो अगर हम देखें तो नारियल में तमिलनाडु है। अगर देखें आप सूरजमुखी, सूरजमुखी में तो कर्नाटका आता है। ठीक है, कुसुम, कुसुम में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र आएगा। क्लियर, कुसुम में आपका महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पर आ जाएगा। राइट, तो ये तिलहनी फसलों के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब हम जो है वो नगदी फसलों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। किसके बारे में बात कर लेते हैं? नगदी फसलों के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। नगदी फसलों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गन्ना के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं? गन्ना के बारे में बात कर लेते हैं। तो गन्ना का पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ग्रैमिनी कुल का पौधा है ये, ग्रैमिनी है ये। ठीक है, सेकेंड, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है ये, उष्ण जलवायु का पौधा है ये। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट आप लिख लीजिए। अगला पॉइंट आप लिखेंगे C4 फसल। C4 फसल, कभी C4 फसल क्या होती है ये बॉटनी का टॉपिक हो जाता है, तो वहाँ आपको डिस्कस कर देंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि C4 फसल है आपकी गन्ना। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रोडक्शन में स्थान देखें, प्रोडक्शन देखें इसका, जो है वो नंबर 1 पर तो आपका ब्राज़ील आता है। ठीक है, और नंबर 2 पर हमारा भारत आता है। ठीक है, क्लियर, नंबर 2 पर हमारा भारत जो है वो आ जाता है। ठीक है, अभी देखें अगर हम साथियों, तो भारत के अंदर भी अगर हम देखें, किसके अंदर? भारत के अंदर प्रोडक्शन अगर देखें, क्या देखें? भारत के अंदर अगर हम प्रोडक्शन देखते हैं तो भारत में प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर होता है। यूपी के बाद महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा चीनी मिले हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्या है? सर्वाधिक चीनी मिले हैं। ठीक है, राइट, ये आप पॉइंट आप याद रख लेंगे। ठीक है, क्लियर साथियों? चलिए, तो आगे बात करें, अगले पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए जरा, लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लीजिए, लिखना है तो उद्योग में देखें, अगर उद्योग में अगर आप देखें तो सबसे संगठित कृषि आधारित उद्योग में अगर आप देखें, कृषि आधारित उद्योग में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है वो कपड़ा उद्योग आता है, कपड़ा उद्योग। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आपका जो है कौन सा आता है? चीनी उद्योग। राइट, सो पहले नंबर पर अगर आप देखें तो कृषि आधारित उद्योगों में कपड़ा सबसे ज़्यादा बड़ा, कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। फिर दूसरे नंबर पर चीनी उद्योग जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है कृषि आधारित उद्योगों के अंदर। राइट, सेकंड, हम बात कर लेते हैं रबड़ के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? रबड़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो रबड़ के बारे में लिखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा, ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है। उष्ण आप याद रखेंगे, इसका मूल निवास की बात करें, मूल निवास, तो इसका जो मूल निवास है वो है अमेज़न घाटी।
ठीक है, अमेजन घाटी जो है वो इसका मूल निवास माना जाता है, राइट। एंड थर्ड पे अगर हम बात करें इसके प्रोडक्शन की, ठीक है, तो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है थाईलैंड में, ठीक है। कहाँ होता है? थाईलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका, ठीक है। थाईलैंड के बाद अगर हम भारत का देखें तो भारत का जो है वो चौथा नंबर आता है। चौथे नंबर पे क्या है हमारा? भारत। और भारत में भी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो केरला करता है। कौन से स्टेट करता है? केरला करता है, ठीक है। अगर हम देखें तो लिखिए, रबड़ जो है वो लेटेक्स से प्राप्त की जाती है। लेटेक्स से प्राप्त करी जाती है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, राइट। उत्पादन के लिए अनुकूलन परिस्थिति की अगर हम बात करें, सेंटीमीटर से कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो उच्च ताप कंडीशन की अगर हम बात करें तो फिर जो है वो लैटेराइट मिट्टी होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? लैटेराइट मिट्टी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपकी याद हो गए आपके। रबड़ हो गया है। इसके बाद हम जो है वो अ, आगे की और भी हमारे पास फसलें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं छोटे छोटे वीडियो बने ताकि आप जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स जो है वो मेंटेन कर पाएँ, ठीक है साथियों। क्लियर है? और आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है साथियों। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।